बाजार एक नया कदम उठाने को है और ऐसे माहौल में तेज़ी के किंग कहलाने वाले ये 8 से 9 शेयर्स अभी बात करेंगे उन पर। नए शेयर्स हैं, टारगेट प्राइस क्या रहेगा, कहां पर ख़रीदने मौजूद तरीन ख़रीदारी हो सकती है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आज वीकेंड सेशन और इस वीकेंड सेशन में बाजार 720 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। हफ्तावार बुनियादों पर 588 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है बाजार ने। आपको याद रहे कि पिछला वीक ऑन वीक बेसिस पर मनफी क्लोजिंग थी। बाजार का इस क्लोजिंग के बाद 1,19,691 पॉइंट्स की पहुंच पर अपने पैर जमा लिए उसने। बजट और ईद की छुट्टियों से पहले अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा और वो हफ्ता कैसा रह सकता है उस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। ऐसे माहौल में जहां पर आज आखिरी दिन था और वीकेंड सेशन, उसमें स्टेज सेट की आज के दिन नंबर 1 बहुत सारे इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने, जिसका कि कल हम इंडिकेट कर रहे थे, और दूसरे नंबर पर वो ट्रेंडिंग आइटम्स ने स्टेज सेट की। आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मेंस देखी गई। गो के बाजार में यानी कि 100x मजमूई तौर पर 720 पॉइंट्स का इजाफा था, लेकिन विद इन दिस ट्रेंड बाजार में बहुत सारे शेयर्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है। कैप और कैप पर कैप तक की अपसाइड सर्ज देखी गई। आज के दिन 2 बड़े इवेंट्स देखे हमने। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उसका डाटा, और फिच रेटिंग एजेंसीज की पाकिस्तान की आउटलुक को बेहतर करार देना। फिस्कल प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान का $1.9 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन्फ्लेशन के नंबर, तमाम चीज़ों पर खुलकर बात की फिच ने। लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गो के बड़ी हमें बेहतरी देखी गई। मार्च का फिगर था और 1.8% का इजाफा था मार्च 2025 में मार्च 2024 के मुकाबले में। लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर यानी कि मार्च को अगर हम फरवरी 2025 से कंपेयर करें तो बड़ी गिरावट देखने को मिली। 4.6% की नेगेटिव ग्रोथ थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। याद रहे कि 85% इंडस्ट्रियल आउटपुट को कंस्टिट्यूट करता है ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। बाकी 15% स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का इसमें शेयर है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बाज़ार का जो रुझान है वो अगले हफ्ते से, जो कि बजट और बजट से पहले का आखिरी हफ्ता है, और उस हफ्ते में आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि ईद की छुट्टियां भी ड्यू हैं। तो इस कनेक्शन में बाज़ार में जो डाटा है, मतलब जो हुजम है बाज़ार का, वॉल्यूम्स हैं, वो कम रहने की तवक्कुआत हैं और उसमें हम सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस देखेंगे। एक बार फिर से इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में, जैसा कि आज की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन फौजी फर्टिलाइज़र ने दी। 229 पॉइंट्स को उसने ऐड किया और उसका भरपूर तावन रहा मीज़ान बैंक, हब पावर, एंग्रो होल्डिंग्स, MCB बैंक, माड़ी एनर्जीज़, अटक पेट्रोलियम और एंग्रो फर्टिलाइज़र का। एंग्रो फर्टिलाइज़र और ये तमाम शेयर्स जिसकी अभी मैं जिक्र कर रहा था, ये बिल्कुल तैयार हैं, पूरी तैयारी में हैं, बहुत डिस्काउंटेड लेवल्स हैं मज़ीद बाज़ार को सहारा देने के लिए, और ये सहारा इनका साबित होगा, 100x की कुव्वत को बढ़ाएगा। नंबर 2 जो आइटम्स हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि ऐसे ट्रेंडिंग सेक्टर्स और उनमें से टॉप स्टॉक्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। आखिरी हफ्ता जो कि मंडे से शुरू हो रहा है, दोबारा से अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम्स तो लो रहेंगे, और उसमें हम लिक्विडिटी पोजीशन को देखें तो वहां पर हमें एक किस्म का दोबारा से मार्केट में एंट्री बनाना काफ़ी पॉसिबल नज़र आ रहा है बड़े प्लेयर्स की जानब से, यानी कि म्यूचुअल फंड्स और कुछ दूसरे प्लेयर्स। मंडे टू थर्सडे, चूँकि ये एक मुख्तसर हफ्ता था, इन 3 दिनों में लिक्विडिटी पोजीशन अगर हम देखें तो सबसे भारी इसमें ख़रीदारी बनाई पब्लिक ने और सबसे भारी लिक्विडेशन की फॉरेनर्स ने।
$3.3 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। दूसरी तरफ पब्लिक ने $2.6 मिलियन की मालियत के शेयर्स खरीदे, जबकि पब्लिक का साथ दिया बैंक्स ने $1.1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ, और कंपनीज ने 6.8, जबकि ब्रोकर्स ने भी खरीदारी बनाई इस आउटगोइंग वीक में $4.2 मिलियन के मालियत के शेयर्स की। ये ब्रोकर्स की तैयारी है, प्री बजट तैयारी है। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने सेल किया है $0.6 मिलियन। बहुत बड़ा फिगर नहीं है, नंबर नहीं है, तो ज़्यादा ये परेशान कुन नहीं है। जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $1.1 मिलियन की मालियत के शेयर्स लिक्विडेट किए हैं। तो लग रहा है इस आखिरी हफ्ते में जहां पर पब्लिक की पार्टिसिपेशन कम साइड पर, लोअर साइड पर रह सकती है, वहां पर इन बड़े प्लेयर्स की एंट्री के इम्कानात काफ़ी बढ़ गए हैं। आज के हमारे जो किंग शेयर्स हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे आज के ब्रेकआउट शेयर्स पर, टारगेट प्राइस क्या रहेगा। नंबर 1 आज का पहला इब्तदाई शेयर दीवान सीमेंट, ₹11.60 की रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेकआउट की, ₹12.07 की क्लोजिंग रही और स्टॉक में अच्छा भरा वॉल्यूम देखा गया। 3 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ और ये ताकत को जाहिर कर रहा है कि स्टॉक ने ये लेवल एक बड़ी ताकत के साथ तोड़ा है। अब नया रुझान रहेगा, नया ट्रेंड रहेगा। अगला लेवल ऑलमोस्ट 14 से 15 रुपए की रेंज में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। नंबर 2 आज का दूसरा हमारा शेयर KSB पंप, और KSB पंप ने भी अपना पिछला अगला रेजिस्टेंस तोड़ा है, ₹257 की क्लोजिंग। अब उसकी नज़र ₹315 की लेवल की तरफ है, जो कि अगली मंजिल रहेगी स्टॉक की। नंबर 3 वार नोबल इंडस्ट्रीज़, ₹315 और ₹315 की क्लोजिंग, बहुत करीब पहुंचा ₹320 की, जो कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। उसके बाद स्टॉक की नज़र ₹371 की सतह पर रहेगी। जिस तरह का मोमेंटम स्टॉक लिए हुए है और जो फोर्स उसने अप्लाई की हुई है, लग रहा है कि ये लेवल बहुत पॉसिबिलिटी है जिसकी टूट सकता है। अगला चौथा शेयर हमारा मीज़ान बैंक ने भी आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। ₹290 का लेवल स्टॉक ने ब्रीच आउट किया, ₹300 से ऊपर जाकर जगह बनाई स्टॉक ने, ₹303 के आसपास की क्लोजिंग, ₹336 की जानब, जो कि उसकी अगली मंजिल है। गो के लेवल उसका जो मार्जिन है वो काफ़ी मिनिमम है, बहुत कम है, लेकिन चूंकि ब्लू चिप स्टॉक है, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है, और ऐसे में इस तरह के शेयर्स में जो लेवल है कैपिटल गेन का लेवल, इस लेवल पर जहां के स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किए हुए हैं पिछले 2 साल से लगातार, उसमें कम चांसेस रह सकता है कैपिटल गेन का। ये बात जहन में रखनी बहुत ज़रूरी होगी। अगला शेयर हमारा पांचवा शेयर जनरल टायर्स, ₹42.81 की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल ₹51 की सतह का। आज के दिन जहां पर दूसरे आइटम्स की अगर हम बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर ने आउटस्टैंडिंगली प्ले किया, और रिफाइनरी सेक्टर के साथ साथ अटक पेट्रोलियम, एटलस होंडा, और इसके साथ साथ चिराग पैकेजिंग, सेंचुरी पेपर्स, ट्राईपैक फिल्म्स, मैकपैक फिल्म्स, और उसके साथ साथ कुछ दूसरे मुतफरक स्टॉक्स ने भी आउटस्टैंडिंगली रन किया है। हमारा आज का छठा शेयर और वो है मैकपैक फिल्म्स, ₹18.57 की सतह, अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट पहला 22 से ₹23 की सतह पर देखने को मिल सकती है स्टॉक में। स्टॉक नंबर 7 आज का 7वां शेयर हमारा LPGL, ₹118.47 की क्लोजिंग स्टॉक की आज की, और अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 152, और इन केस ये लेवल ब्रीच आउट होता है तो अगला नेक्स्ट जो पॉसिबल लेवल है वो ₹183 की सतह पर। स्टॉक नंबर 8 आज का हमारा 8वां शेयर फ्लाइंग सीमेंट, ₹55 का लेवल स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, ₹59.91 की सतह की क्लोजिंग, अगली मंजिल स्टॉक की ₹74 से ₹75 की सतह पर। स्टॉक नंबर 9 आज का हमारा 9वां और आखिरी शेयर एंग्रो फर्टिलाइजर, ₹183 के आसपास की क्लोजिंग है, और पूरी तैयारी स्टॉक ने कर रखी है ₹200 या ₹200 से आगे की किसी जगह को हिट करने के लिए। इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है, और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है तो हमें एक बार नज़र करनी होगी बाज़ार पर। KSE 100 इंडेक्स
जो कि आज 1,19,691 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वो लेवल जो कि 1,20,600 या 800 पॉइंट्स की एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, वो लेवल को ब्रेकआउट करने में कितना कारगर होते हैं ये इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, इसका हमें अंदाज़ा अगले हफ्ते ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मंडे यानी कि 2 जून को एक बार फिर से आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए वीडियो और कुछ नए स्टॉक्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।